अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं नासिर अब्बास, आपका फिजिक्स टीचर। आज बच्चे हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 4 का टॉपिक डिफरेंस बिटवीन ट्रांसलेशनल मोशन एंड रोटेशनल मोशन। ट्रांसलेशनल मोशन से क्या पता चलता है? जब आप ये बात सुनते हैं कि किसी बॉडी की ट्रांसलेशनल मोशन से, तो आपने ये समझना है कि कोई बॉडी एक लाइन में मूव कर रही है, और यूजुअली हम इसको स्ट्रेट लाइन कहते हैं कि बॉडी एक स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है। और जो रोटेशनल मोशन है, रोटेशनल मोशन से आपको ये पता चलना चाहिए कि एक बॉडी मूव कर रही है अराउंड अ फिक्स्ड एक्सिस। जैसे मैं ये कहूँ कि एक ये लाइन है और इसके बाहर बॉडी मूव कर रही है और ये बॉडी के अंदर से पास कर रहा है। जैसे मैं यूं, ये आप एग्जांपल ले कि ये एक्सिस है और बॉडी ऐसे मूव कर रही है, यूं, ऐसे, ये। अब ये वाला जो एक्सिस है, ये बॉडी के अंदर से पास कर रहा था। ऐसी मोशन को रोटेशनल मोशन कहते हैं। इसको आप इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं। जैसे आपके पास एक वो व्हील है बाईसाइकिल का, या मोटरसाइकिल का व्हील होता है, और वो व्हील के अंदर से एक रॉड पास कर रहा था, तो रॉड के बाहर एक वो व्हील मूव करता है। ये रोटेशनल मोशन होती है। अर्थ की भी रोटेशनल मोशन है, और अर्थ जो है वो अपने एक्सिस के बाहर रोटेट करती है, और वो एक्सिस बॉडी के अंदर से पास कर रहा होता है। ये इमेजिन किया जाता है इसको। तो मेन डिफरेंस इसका यही है। तो हम सबसे पहले देखेंगे कि इस ट्रांसलेशनल मोशन में क्या होता है। मोशन ऑफ बॉडी अलोंग अ लाइन, जबकि इसके काउंटर पार्ट में क्या होता है, द मोशन ऑफ बॉडी अबाउट एन एक्सिस। एक्सिस के बाहर की मोशन होती है। और इस के बाद कुछ ऐसे पैरामीटर हैं जो लीनियर मोशन में हैं, लेकिन रोटेशनल मोशन में वो डिफरेंट हैं। जैसे आज तक आपने यही सीखा होगा कि बॉडी की वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, डिस्प्लेसमेंट, मोमेंटम एटसेट्रा, यही चीजें आपने ऐसे पढ़ी हैं। ये लीनियर मोशन के लिए होती हैं या ट्रांसलेशनल मोशन के लिए होती है। इसलिए अमूमन हम क्या कहते हैं कि बॉडी की लीनियर वेलोसिटी ट्रांसलेशनल मोशन में होती है, लीनियर एक्सेलरेशन कह देते हैं, लीनियर मोमेंटम कह देते हैं। जबकि ये वाली चीजें अगर हम इधर देखें कि इसमें रोटेशनल मोशन में, तो ऐसा नहीं है। वहां पे हम वेलोसिटी को एंगुलर वेलोसिटी कहेंगे, एक्सेलरेशन को एंगुलर एक्सेलरेशन कहेंगे, और जो मोमेंटम है उसको एंगुलर मोमेंटम कहेंगे। जबकि उधर सिंपल हम लीनियर या अमूमन हम ये कह देते हैं कि वेलोसिटी या एक्सेलरेशन, उसका मतलब यही होता है कि वो ट्रांसलेशनल बॉडी की वेलोसिटी है। तो अब स्टार्ट करते हैं कि फोर्स जो है वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है एंड प्रोड्यूस लीनियर एक्सेलरेशन। अगर बॉडी ट्रांसलेशनल मोशन में है, तो उसमें अगर बॉडी मूव करेगी तो वो फोर्स की वजह से मूव करेगी। और जब बॉडी पे फोर्स अप्लाई करते हैं, तो बॉडी फोर्स की डायरेक्शन में मूव करती है और रोटेट नहीं करती अलोंग ए लाइन, स्ट्रेट लाइन। मतलब ये ट्रांसलेशनल मोशन हो गई। लेकिन अगर यही फोर्स हम उधर देखें ट्रांस रोटेशनल मोशन में, तो वहां पे फोर्स का नाम चेंज हो जाता है। वहां पे हम कहते हैं टॉर्क। टॉर्क जो है वो बॉडी पे जब अप्लाई होता है, तो बॉडी में रोटेशन पैदा कर देता है। हमने ये मोमेंट टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स में भी पढ़ा, मोमेंट ऑफ फोर्स में भी पढ़ा कि वो कैसे एक स्पैनर जो होता है वो जब पेच या कोई नट ओपन करते हैं, तो उस पे ऐसे फोर्स लगाते हैं, लेकिन वो रोटेट हो जाता है। सबसे बेस्ट एग्जांपल क्या है, जब आप डोर ओपन करते हैं, तो आप क्या करते हैं, लेट्स सपोज ये डोर वाले ये एक्सेस है जहाँ पे उसमें रोटेट करना होता है, और यहाँ पे हैंडल लगा होता है। इसको जब ऐसे आप फोर्स अप्लाई करते हैं, तो आप क्या करते हैं, आपने तो फोर्स अप्लाई की, और उस डोर ने कैसे होना है, ये डोर की आप ऐसे समझे, ये है लाइन ऐसे करके, ये डोर है, यहाँ पे इसके एक्सेस बना होता है, और आप फोर्स यहाँ पे लगा रहे होते हैं अपनी तरफ। ऐसे फोर्स अप्लाई की, तो डोर क्या करता है, ऐसे यूं टर्न हो जाता है। हालांकि फोर्स हमने इधर लगाई है, तो बॉडी को फोर्स की डायरेक्शन में ऐसे मूव करना चाहिए, लेकिन ये तो ऐसे टर्न हो सकता है। आप इसको इजीली समझ सकते हैं कि जब आप डोर पे फोर्स अप्लाई करते हैं, तो वो टर्न हो जाता है। इसी तरह जो टैप होती है, पानी वाली टैप, जब उसको ओपन करते हैं तो वो भी टर्न हो जाती है। जब कोई नट ओपन करना होता है, तो नट के लिए हम क्या करते हैं कि एक
स्पैनर को ऐसे फोर्स अप्लाई करते हैं यहाँ पे, और ये क्या करता है, ऐसे रोटेशन में आ जाता है। तो हालांकि इसका ये एक्सेस है, ये इसके बाहर ये स्पैनर मूव करना, रोटेट करना स्टार्ट कर देता है। तो ये रोटेशनल मोशन होती है। लेकिन हम ये नहीं कहेंगे कि फोर्स की वजह से बॉडी में मूवमेंट रोटेशन आई, हम कहेंगे कि टॉर्क ने बॉडी को रोटेशनल मोशन में लाया है। जैसे इसमें फोर्स हम कहते हैं कि बॉडी को ट्रांसलेशनल मोशन में मूव करवाती है, तो इसके काउंटर पार्ट जो है, फोर्स का काउंटर पार्ट कौन है, टॉर्क, वो बॉडी में रोटेशनल मोशन पैदा करता है। नेक्स्ट इसी तरह और भी चीजें हैं जिसके काउंटर पार्ट है, और ये इस तरह हम ट्रांसलेशनल और रोटेशनल में डिफरेंस समझ जाएंगे। तो नेक्स्ट क्या है बच्चे, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ बॉडी विल कंटिन्यू इट्स ट्रांसलेशनल मोशन with constant velocity unless acted upon by resultant force। मतलब अगर एक बॉडी मोशन में है, ट्रांसलेशन मोशन में है, तो उसे कंटिन्यू रखनी चाहिए अपनी मोशन। अगर रेस्ट पे है तो रेस्ट पे होनी चाहिए। लेकिन अगर अंडर डिस्कशन केस ट्रांसलेशनल मोशन का है, मतलब बॉडी एक लाइन में मूव कर रही है, उसे मूव करते रहना चाहिए अनटिल कि उस पे एक बैलेंस फोर्स अप्लाई की जाए। ये न्यूटन फर्स्ट लॉ यही कहता है। तो फिर ये इस तरह का अगर केस ट्रांसलेशनल मोशन में है, तो आप जरा सोचिएगा रोटेशनल मोशन में क्या होगा। आपने क्या सोचना, तो रोटेशनल मोशन में कौन सी चीज थी जिसने बॉडी में रोटेशन पैदा की थी, आप फौरन कहेंगे टॉर्क था। यस, तो इसमें भी अगर बॉडी रोटेशनल मोशन में है तो उसे अपनी मोशन कंटिन्यू रखनी चाहिए अनटिल कि कोई बैलेंसिंग अपोजिट टार्क उस पर अप्लाई किया जाए और बॉडी रुक जाए। जैसे कि हम किसी चीज को अगर रोटेट करवाते हैं तो फिर अपने हाथ से उसे रोक भी सकते हैं कि हमने उस पर रोटेशनल बैलेंसिंग अपोजिट टार्क अप्लाई किया, तो वो चीज रुक जाती है। व्हील को आप जरा स्लाइड करें, तो जब वो ऐसे रोटेट करेगा तो उसे कंटिन्यूअसली रोटेट करते रहना चाहिए अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ अनटिल कि आप एक बैलेंसिंग फोर्स अप्लाई करें। फिर आप क्या करते हैं कि आप एक हाथ से वो उसके ऊपर प्रेस करते हैं, तो वो एक टॉर्क अप्लाई होता है, तो वो रुक जाती है। इसका मतलब है कि अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ रोटेटिंग बॉडी विल कंटिन्यू टू डू सो विद कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी अनलेस एक्टेड अपॉन ए रिजल्टेंट टॉर्क। जब एक टॉर्क अप्लाई हो जाएगा तो वो रुक जाएगी। नेक्स्ट बच्चे है वेरिएबल जो इन दोनों में यूज होते हैं, वो मैंने स्टार्ट में बताए हैं, वो क्या है। पहले देखें, वेरिएबल वेलोसिटी है, इसको लीनियर वेलोसिटी कहेंगे। एक्सेलरेशन है, लीनियर एक्सेलरेशन कहेंगे, या ट्रांसलेशनल एक्सेलरेशन, फोर्स एंड मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम कहते हैं। ये इसके काउंटर पार्ट कौन से हैं, मतलब रोटेशनल मोशन में इनका नाम चेंज हो जाता है, इनके अपोजिट कौन है उसको हम कहेंगे कि काउंटर पार्ट इन ट्रांसलेशनल मोशन, या हम कह सकते हैं कि काउंटर पार्ट इन रोटेशनल मोशन क्या है, उसके ये अपोजिट है, ये उसके अपोजिट है। कैसे, मैं एक सिंपल सी बात बताता हूँ। जब भी बच्चे इनके काउंटर पार्ट बताने हैं आपने, तो आपने वेलोसिटी की जगह एंगुलर, हर एक के साथ एंगुलर लगा दें, लेकिन ये चीज चेंज हो जाएगी। इसका एक खास स्पेसिफिक नाम है जिसे हम टॉर्क कहते हैं। तो ये एंगुलर वेलोसिटी हो जाएगी। इन ट्रांसलेशनल मोशन में इसका नाम क्या है, एंगुलर वेलोसिटी। इसका नाम एंगुलर एक्सेलरेशन, इसका नाम टॉर्क है। और मोमेंटम जो है, इसका नाम एंगुलर मोमेंटम होगा। उसके रीजन क्या है बच्चे, क्योंकि बॉडी जो है रोटेशन में जब आती है तो उसका पाथ डिफरेंट हो जाता है ना, सर्कुलर पाथ बन जाता है। तो फिर क्या होता है, जैसे मैं यहाँ पे आपको एक एग्जांपल देता हूँ। ये अगर बॉडी यहाँ पे है, ओ पॉइंट पे, अगर यहाँ से ऐसे मूव करती है ऐसे, अब इस पॉइंट पे पी पॉइंट पे आ जाती है, तो इस बॉडी ने ये इतना डिस्प्लेसमेंट कवर किया, इसे कहते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। थीटा को एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कहते हैं, आप हायर क्लासेस में फर्स्ट ईयर में पढ़ेंगे। जस्ट क्योंकि इसकी रिलेटेड है ताकि आपकी इस टॉपिक की पिक्चर सही समझ आ जाए। अब ये बॉडी ऐसे यूं रोटेट कर रही थी, इधर आ जाएगी, तो यहाँ से यहाँ तक ये कितना एंगल हुआ, 90। ये इसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है। इसी तरह यहाँ पे इस बॉडी का एक्सेलरेशन भी होगा, वो एंगुलर एक्सेलरेशन। जो बॉडी रोटेटिंग है उसके एक्सेलरेशन को, एंगुलर एक्सेलरेशन और वेलोसिटी को
एंगुलर वेलोसिटी और मोमेंटम को एंगुलर मोमेंटम कहते हैं। मैं एक बात आपको बड़े इजीली समझा सकता हूँ। आपने सेकंड चैप्टर में क्या पढ़ा है? वेलोसिटी पढ़ा है, एक्सेलरेशन पढ़ा है, डिस्प्लेसमेंट पढ़ा है, फोर्स पढ़ा है एंड सो ऑन, और मोमेंटम भी पढ़ा है। आप उसके साथ थोड़ा सा चेंज करें, आपको ये सारी डेफिनेशन आ जाएंगी। मैं आपको ये बताता हूँ कि वेलोसिटी है ना, वेलोसिटी क्या होती है? रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो एंगुलर वेलोसिटी क्या होगी? रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। बस इतनी सी बात है, एंगुलर साथ लगा देना है, चेंज हो जाएगी। और आपने अपनी बुक पे लिख लेना है, नोट्स पे। अच्छी चीज होती है कि बंदा जो इजिली चीजें तैयार हो जाती है वो पहले से लिख ले उसको, क्योंकि आपके कोर्स में आज से लिखा हुआ है ये, तो हो सकता है वो आपसे पूछ ले कि व्हाट इज एंगुलर वेलोसिटी, और हालांकि आपकी बुक में इसको प्रॉपर डिफाइन नहीं किया गया, लेकिन आपको नॉलेज इसका होना चाहिए। आजकल जैसे पेपर पैटर्न चेंज हो रहे हैं और अनसीन क्वेश्चन आ जाते हैं, तो ये चीज आपको याद होनी चाहिए। तो एंगुलर वेलोसिटी क्या हुई? रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज नोन एज एंगुलर वेलोसिटी। लिख लीजिएगा बच्चे, याद रखना है। एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होगा? रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी, क्योंकि वो सिर्फ एक्सेलरेशन क्या होता है ट्रांसलेशन में? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो इधर क्या कहेंगे? एंगुलर एक्सेलरेशन को डिफाइन करते हुए रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। नेक्स्ट, मोमेंट ऑफ फोर्स, टॉर्क है, ये आप जानते हैं, टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स इज नोन एज टॉर्क। और एंगुलर मोमेंटम है, तो एंगुलर मोमेंटम को हम डिफरेंट तरीके से, क्योंकि प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी कहते थे, लेकिन एंगुलर मोमेंटम में क्या कहेंगे? एंगुलर मोमेंटम में बच्चे, एंगुलर मोमेंटम होता है आई मल्टीप्लाइड बाय ओमेगा इज इक्वल टू एल। ये एंगुलर मोमेंटम का क्या है? सिंबल है। और ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, बिल्कुल ऐसे ही है जैसे इधर आप लिखते हैं एम वी। और मैस का जो काउंटर पार्ट है ट्रांसलेशनल मोशन में, रोटेशनल मोशन में, उसे मोमेंट ऑफ इनर्शिया कहते हैं, आई कहते हैं। इनर्शिया आपने पढ़ेगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया मतलब जो बॉडी सर्कल में मूव कर रही है उसका भी तो इनर्शिया होगा, तो उसको मोमेंट ऑफ इनर्शिया कहते हैं। जैसे एक ट्रक है, मूव कर रहा है स्ट्रेट लाइन में, ट्रांसलेशनल मोशन है, तो बॉडी का इनर्शिया है ना, तो उसको सिंपल हम इनर्शिया कहते हैं। अगर वही ट्रक सर्कल में मूव करना शुरू कर दे, आप मून की एग्जांपल ले लें, मून अर्थ के बाहर रिवॉल्व कर रहा है, तो मून का भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा। तो वो मतलब लीनियर मोशन में जो मैस का काम है, वही रोटेशनल मोशन में मोमेंट ऑफ इनर्शिया का काम है। और साथ ओमेगा वेलोसिटी, यहाँ पे देखें ये लीनियर वेलोसिटी, यहाँ पे एंगुलर वेलोसिटी। तो ये आई थिंक आपके लिए अब आसान हो जाएगा, जैसे मैंने आपको समझा दिया है। ये दोनों में डिफरेंस था कि ट्रांसलेशनल मोशन और रोटेशनल मोशन में क्या डिफरेंस है, इसको बच्चे अच्छे तरीके से याद